Welcome back class 11 students. We were discussing chapter 4 Kingdom Animalia. Today we will discuss characteristic features of each phylum in detail. First, phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. Marine means salt water में पाए जाते हैं ये. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. मीन्स पुराने जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए हैं उनमें से एक हैं ये प्रिमिटिव पुराने टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. ये इनका यूनिक फीचर है. इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है. वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स और जिनसे वाटर की एंट्री होती है उन पोर्स को ओस्टिया कहते हैं. इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसील. और जो बॉडी की सेंट्रल कैविटी होती है उसको स्पोंजोसील कहते हैं. फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू द ऑस्कुलम. और जिस पोर से वाटर बाहर आता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं. दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. और इसी वाटर के पाथवे से फूड गैदरिंग के प्रोसेस, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और एक्सक्रीशन हो जाता है. और जो स्पॉन्जोसील्स होती है वो कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल से लाइंड होती है. डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर होता है, मतलब विद इन द सेल होता है. द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स. जो बॉडी होती है वो उसके ऊपर स्पिक्यूल्स का स्केलेटन होता है ये स्पॉन्जियन फाइबर का. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. मीन्स ये हर्माफोडाइट होते हैं. हर्माफोडाइट मीन्स होता है एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. Indirect development means लार्वल स्टेज, प्यूपा स्टेज का फॉर्मेशन. इसी स्टेज को इस टाइप के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. मतलब जिसमें जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक दूसरे से दिखने में अलग अलग होती हैं. और जो लार्वल स्टेज होगी वो अडल्ट से बिल्कुल ही अलग होगी दिखने में. इसके एग्जांपल्स हैं साइकोन, स्काइफा, इसका कॉमन नेम है. स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये इसका कॉमन नेम है. एंजियोस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज. नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम सीलेंट्रेट. ये निडेरिया. ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं. सेसाइल मीन्स सबस्ट्रेटम से जुड़े नहीं होते. फ्री लिविंग भी कह सकते हैं इनको. रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. The name Cnidaria derived from the nidoblast or nidocytes, which contain the stinging capsule or nematocyst present on the tentacles on the body. Nidoblasts are used for anchorage. किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम आते हैं. डिफरेंस मैकेनिज्म के काम आते हैं. यह प्रे को कैप्चर करने के काम आते हैं. इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. मींस दो जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग. ये इसका यूनिक फीचर है. और उस सिंगल ओपनिंग को कहते हैं हाइपोस्टोम. डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल जैसे कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का इनका स्केलेटन बना होता है. निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा. ये भी इसके अंदर, मतलब इस फाइलम के अंदर देखने को मिलता है. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये यूनिक फीचर है. द फॉर्मर इज अ सेसाइल. फॉर्मर मीन्स पॉलिप जो फॉर्म होगी वो सेसाइल होगी, फ्री लिविंग होगी. एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा.
ये इसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलिप के, हाइड्रा, डेम्पसी एक्सेट्रा। वेयर इज़ द लेटर इज़ अम्ब्रेला शेप। मेड्यूसर स्टेज है वो अम्ब्रेला शेप होगी, फ्री लिविंग हो, स्विमिंग होगी लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, और alternation of generation को मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। alternation of generation क्या होता है? Polyps produce medusae asexually and medusae form the polyps sexually. For example obelia. इसके एग्जाम्पल्स हैं फाइसेलिया, इसका कॉमन नेम है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वोर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटोला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मेंड्रीना ब्रेन कोरल। नेक्स्ट फाइलम है अपना टीनोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगी और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो कॉम प्लेट्स होंगी ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, चलने फिरने में। द डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं, ये क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफॉर्म। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस। They have dorso-ventrally flattened body, hence are called flatworm. These are mostly endoparasites found in animals including human beings. Parasites क्या होते हैं? जब 2 ऑर्गेनिज़म फिज़िकल कांटेक्ट में रहते हैं और जिससे एक ऑर्गेनिज़म अपना न्यूट्रिशन डेराइव करता है, उसको होस्ट कहते हैं, और ये जो पैरासाइट होता है अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मीन्स बॉडी के अंदर ऐसा पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं और ह्यूमंस में भी मिलते ही हैं। फ्लैटवर्म्स आर बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्मिनल लेयर होंगी इनके अंदर, एंड एसिलोमेट्स एनिमल्स, सीलोम एब्सेंट होगी विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। अब ये हुक्स एंड सकर जो भी पैरासिटिक फॉर्म में होंगे और उनके अंदर ये ज़रूर होते हैं हुक्स एंड सकर। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली होस्ट से और उनकी बॉडी सरफेस से अपना नरिशमेंट लेते हैं। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, उसको भी मेंटेन करने के लिए फ्लैम सेल्स काम आती हैं। Sexes are not separate. Fertilization is internal and development is through many larval stages. Some members like Planaria possess high regeneration capacity. मतलब ये रिजनरेट हो जाते हैं वापस से, मतलब कोई भी एक बॉडी का पार्ट अगर लूज़ हो गया है तो वापस से उसको वो रिकवर कर लेंगे। इसकी एग्जांपल्स है टीनिया, टैपवर्म, फेसियोला, लीवर फ्लूक। Next phylum Aschelminthes. The body of the Aschelminthes is circular in cross section. जब हम इनका क्रॉस सेक्शन से इनको कट करते हैं तो इनका जो बॉडी होता है वो सर्कुलर दिखती है आउटलाइन, तो इस वजह से इनका नाम है राउंड वर्म्स। दे में भी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे भी पाए जाते हैं, या पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स पे भी पैरासिटिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं और एनिमल्स में भी। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
They are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore. Sexes are separate. Dioecious, that is मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अपन इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल एंड फीमेल में. ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, और फीमेल्स लॉन्गर होती हैं मेल से. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इसकी एग्जाम्पल है एस्केरिस, इसका कॉमन नेम है राउंड वॉर्म. वाउचेरिया, वाउचेरिया जो एलिफेंटियासिस डिजीज़ करता है. फ्लेरियल वॉर्म and cyclostoma hookworm. Next phylum Annelida. They may be aquatic, मरीन एंड फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं. ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं, फ्री लिविंग होते हैं एंड समटाइम्स पैरासिटिक, और कभी कभी कोई फॉर्म्स इनकी पैरासिटिक होती हैं. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामर्स सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में. एंड सीलोमेट एनिमल्स, सीलोम प्रेजेंट होती है. देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स. ये लैटिन वर्ड है एनुलस में स्टिंग एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा, इसीलिए इसका नाम एनिलिडा रखा गया है, इस फाइलम का नाम. दे पॉसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विल हेल्प इन लोकोमोशन. एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं नेरीज के अंदर. ये फिगर 4.11 में एनिलिडा में फिगर ए, ये नेरीज है, ये जो दिख रहे हैं साइड्स में आपको, ये इसके लेटरल अपेंडेजेस हैं. और इन लेटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया कहते हैं, विच हेल्प्स इन स्विमिंग. अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस में फ्लैम सेल्स हैं, यहाँ वैसे यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया है. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Nereis is an aquatic form, is dioecious. Dioecious means male and female is distinct, but earthworm and leeches are monoecious. ये hermaphrodite animals होते हैं और reproduction is sexual. Example इसका Nereis ferretiva जो earthworm होता है, and Hirudinaria leech जो common leech होती है. Next phylum Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia which includes insects. इसके अंदर जितने भी insects होते हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods. They have organ system level of organization, bilateral symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. The body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton. जो इनका exoskeleton होता है वो chitin का बना होता है. The body consists of head, thorax means chest region होगा और abdomen region होगा. तो इनकी body में head, thorax and abdomen region पाया जाता है. They have jointed appendages. Arthros means joint, poda means appendages. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स भी पाए जा सकते हैं, बुक गिल्स भी पाए जा सकते हैं, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप, मीन्स ब्लड ऐसे ही फ्लो करेगा, कोई वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करेगा. सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आइज़ में भी कंपाउंड आइज एंड सिंपल आई प्रेजेंट होती हैं. स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनके अंदर. और एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्फिजन ट्यूब्यूल से होता है. दे आर मोस्टली डायोशियस, मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं इनमें. फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल. दे आर मोस्टली ओवीपेरेंट्स, मतलब ये एक लेग करते हैं. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट एपिस, हनी बी है,
बॉम्बिक, सिल्कवॉर्म, प्लेसिफर, लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स जैसे एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडिस मॉस्किटो, एडिस जो डेंगू फीवर करता है, ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब जो झुंड में आते हैं, जैसे आजकल न्यूज़ में आप देखते होंगे बहुत सारे जिससे कि टिड्डी, लोकस्ट, ये वही है। लिविंग फोसिल्स, लिमुलस, किंग क्रेब। नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ज़मीन पर भी पाए जाते हैं या पानी में भी, और दो पानी सॉल्ट वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। Body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head। मतलब बॉडी में क्या क्या होगा, हेड होगा, मस्कुलर फुट होगा और विसरल हम्प होगा। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feather-like gills are present। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो गिल्स होंगे उनका वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसा काम करेंगे। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स। द माउथ कंटेंस अ फाइल लाइक रास्पिन ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेटिकुला। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।